जो नई लड़कियां आ रही हैं ना मार्केट में, 2 नंबर है बस। ये लड़कियों को तुम दो। प्रॉब्लम ये है कि रियासती तौर पे आप पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि आप अच्छा इमेज नहीं दिखा रहे पाकिस्तान का। सो उसका क्या करना है, वो आप बैन हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मज़े मुस्बत। सर तमाम तर शोज़ तो आपको पता है सियासी और सोशल और सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको पता है हम कंटेंट, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड कंटेंट से हम दूर नहीं रह सकते। सो ये हो जाता है अक्सर कि एक ऐसा प्रोग्राम आता है, एक ऐसा शो आता है जो आप और मैं दोनों देख बैठते हैं, तो बात करना ज़रूरी है। तो नेटफ्लिक्स पे एक शो आया लीगल कम्युनिटी के बारे में, मामला लीगल है के नाम से। तो शो अच्छा था। शो मतलब उस टाइप का था कि मतलब आप तमाम किस्तें जो हैं आपने अगर वन गो में, अगर उसे एक सिटिंग में 2 किस्तों में अगर आपने उड़ा दिया उसको, तो आप बोर नहीं हुए उसके अंदर। सो कॉमेडी भी थी उसके अंदर, थोड़ा स्ट्रक्चर भी था कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का, उनकी सियासत, उनकी मसले मसाइल, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको इस किस्म की चीज़ नज़र आए। अगर किसी का इत्तेफाक हुआ कभी हमारी कोर्ट कचहरी का सिस्टम देखने जाने के, तो उससे बड़ा सिमिलर सिस्टम था। ज़ाहिर है साथ साथ ये हमारा लीगल सिस्टम भी मतलब मोरलेस उस तरह चलता है। और फिर जजेस की अपनी कहानियाँ, फिर उनके इंटरनल मामलात, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा कि उनका जो मेन कैरेक्टर था वो किस तरह हैंडल करता सारी सिचुएशन को, बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़बरदस्त था। आपसे मेरा गिला भी है, और उसकी वजह ये है कि वो जिस दिन आया था ये शो, जी मैंने तो उस रात फड़का दिया था। जी सर। लेकिन आप, क्योंकि मैं आपको कहता रहा, आप नहीं देख पाए, इस वजह से हम ये शो लेट कर रहे हैं। हाँ वरना सर, हम मैं ये इन बिटवीन शोज था। सो बहुत मज़ेदार शो था। और अगेन उसके अंदर जो है वो एक टेक्निकल चीज़, जो कि फिर वही बात है, वो मतलब मैं कोई उसकी उसमें से मीम में नहीं निकाल रहा, टोटली डायरेक्टर का डिसीजन। ठीक है, और उस डिसीजन के पीछे जो है वो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कि अब वो जिस तरह से ना, वो एक ज़ाहिर है इमेजिनरी वो बार एसोसिएशन थी, वो किसी दिल्ली की कुछ झिलमिल बार एसोसिएशन उन्होंने बनाई हुई थी, कुछ लोअर कोर्ट्स की, कुछ मतलब डिविजनल थी या तहसील बेस्ड थी। बेस्ड ऑन एक्चुअल केसेस, लेकिन हाँ नहीं, केसेस भी पता नहीं एक्चुअल थे कि नहीं, वो एंड में जो अच्छा अच्छा दिखाते हैं कि जी ऐसा हुआ था वाकई। अच्छा अच्छा, ज़रूर तो हुआ बेस्ड ऑन होगा। एक्चुअल केस। तो अब वो बुनियादी, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मतलब लाहौर बार एसोसिएशन तो खैर चले, लाहौर बार एसोसिएशन है। यहाँ पे आप फिरोज वाला बार एसोसिएशन में भी चले जाएं तो बंदे ते बंदा चढ़िया है, ये ने एक, ठीक है। तो दिल्ली तो अगेन, दिल्ली तो लाहौर बहुत के बड़ा है। लेवल का शहर है, तो वो उसमें तो, लेकिन उसमें डायरेक्टर ने ये चूज किया कि मैंने उतना रश नहीं दिखाना जितना होता है। अच्छा, वो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक ये कि बजट, दूसरा ये कि मतलब इतना ज़्यादा आप खलारा डाल लो तो फिर उसको अच्छा शूट निकालना एक मसला हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसको वैसे ही एक, उसको जो उसके जहन में एक विजन था, जो उसको नज़र आ रहे थे ग्लिम्पसेस, वो उसमें जो है क्लीन एक एनवायरनमेंट था। तो मल्टीपल चीज़ें हो और सकती प्लस हैं। शायद बहुत ज्यादा लॉयर ओरिएंटेड शो था, तो इसलिए वो अवाम को जरा साइड पे रखना चाह रहा था। हाँ, और वैसे भी लॉयर्स भी तो कम थे ना, मतलब तो लॉयर ही बंदे थे, बंदा चढ़िया होना चाहिए था ना, लॉयर ही इतने। तो लेकिन अच्छा, ये बेसिकली क्योंकि देखिए ना, म्यूजिशियन, मेरी नज़र में म्यूजिशियन क्या है? म्यूजिशियन वो है जो गाना बनने से पहले गाना इमेजिन कर ले कि ये ना इस तरह का साउंड करेगा, तो अब इसमें ना मैं ये चीज ऐसे करके बजाता हूँ, और ये चीज इसी तरह। डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर बेसिकली ये है कि जो शूट करने से पहले इमेजिन कर ले कि यार ये इस तरह सा दिखेगा, तो वो फिर जाहिर है आप 100% तो कोई भी नहीं अचीव कर पाता। तो वो डायरेक्टर का वो विजन था, और वो विजन जाहिर है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वो लैक ऑफ बजट की वजह से भी हो सकता है, वो और हजार चीज़ों की वजह से हो सकता है। उसके जहन में जो आर्ट डायरेक्शन थी वो इस तरह की थी। सो बाकी जो है वो बड़ा मज़ेदार था। और उसके बाद से जब से ये आया है तो पाकिस्तान में बहस छिड़ पड़ी है कि जी हमसे क्यों नहीं बनती ऐसी चीज़ें। सर ये तो देखे ना, एक एज ओल्ड बहस है कि सबसे पहले तो कि अवाम जो है उसको पसंद करेगी नहीं करेगी। वकील जो है इस किस्म के कैरेक्टर प्ले कर सकेंगे, मतलब वकील ने एक्टर्स इस किस्म कैरेक्टर। प्लस से सबसे बड़ा मसला ये कि लोग डरते हैं कि यार हमको बना देंगे, और वकला कम्युनिटी जो है उन्होंने बाहर आ जाना कि यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे हम तो वैसे। डर भी है एक। वो भी है, और दूसरे सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि आर्ट जो है ना वो कंटिन्यूएशन में बनता है। वो ये नहीं होता कि एक बंदा, मतलब वो ठीक है, वो ऑस्कर वेलेस हो भी जाता होता है कभी कभी,
लेकिन फिर वही बात है कि वो ऑस्कर वेलेस भी दोबारा नहीं होता, वो एक ही दफा होता है, तो वो सिटीजन केन। जी जी ठीक है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि आर्ट जो है ना वो कंटिन्यूएशन में जब वो बनता चला आ रहा है तो फिर उसमें अच्छी चीजें बनती। यहाँ पे क्योंकि बनता ही नहीं, तो हम जब एक्सपेक्ट करें कि जी बीच में कोई एक निकले और कर दे, तो वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, सॉरी फॉर रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि ये बेसिकली वो सेल्फ सेंसरशिप है जो हम करते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वकील कम्युनिटी ने निकला है, वकील कम्युनिटी का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रियासती तौर पे आप पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि आप अच्छा इमेज नहीं दिखा रहे पाकिस्तान का, सो उसका क्या करना है, वो आप बैन हो जाओगे, आपकी प्रोडक्ट विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। यहाँ पे इसीलिए जब भी कोई ड्रामे बनते हैं, अब फिर वही बात है कि जब ड्रामा बनता है तो ठीक है कि वो दो शादियों की कहानी है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है, ठीक फाइन, लेकिन वो जो उसमें बंदा इन्वॉल्व है, जो उसमें बंदियां इन्वॉल्व हैं, उनका कोई प्रोफेशन भी तो होगा ना। तो जब उनका प्रोफेशन होगा तो उस प्रोफेशन के कोई मसाइल भी तो होंगे ना, तो वो मसाइल जब होंगे तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी इन पाकिस्तान। यहाँ पे आसान तरीन जो चीज़ है ना वो ये है कि ये जो नई लड़कियां आ रही हैं ना मार्केट में, 2 नंबर है, बस ये लड़कियों को तुम दो। बाकी ये कि जी यहाँ पे अगर कोई एयरलाइन में काम करता है तो यहाँ पे एयरलाइन में कोई मसला भी हो सकता है, ये नहीं आप दिखा सकते। अब जिस तरह वही वाली चीज़ के एक और शो मुंबई डायरीज, एब्सोल्युटली क्रैकर ऑफ अ शो, मतलब खास तौर पे सीजन 1, सीजन 2 इज नॉट दैट कैप्टिवेटिंग, लेकिन 1 तो क्या बात है। अब उसमें मुंबई हॉस्पिटल दिखाया हुआ है, सो टॉर्चें पकड़ के ऑपरेशन हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते सरकारी अस्पताल दिखा के, क्योंकि वो एकदम से होगा कि सरकार कहेगी कि हम ये कैसे दिखा दें कि यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में लाइट चली जाती है। जाती होगी, कैसे हो सकता है ना जाती हो, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। सर जाती भी है, उसके अलावा यहाँ पे देखें ना, एक ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप है वो भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप बना रहे हो और उसको आपने शाया करना है तो उसके बाद कैमरा रखा हुआ ऊपर आपने उसके कि जी, और कैमरा जो है वो इन चीज़ों को भी रेगुलेट कर सकता है, वो हमें भी कंटेंट दूसरे न्यूज़ करंट अफेयर्स को भी रेगुलेट कर सकता है, या तो फिर इसमें डिफरेंस होना। और प्लस आर्टिस्टिक कम्युनिटी जो है वो भी सारे के सारे जो हैं उनका भी जो भी उन्होंने कमाना है और करना है उसकी डायरेक्ट एक लिंक है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत काम देती है, गवर्नमेंट की इश्तेहारात हैं, गवर्नमेंट की फिल्में हैं, गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने आपको हर साल एक तनख्वाह भी देना होता है, तो वो भी आपने लेना है, फिर तो आप नहीं नाराज़ करते उनको। और उसके अलावा अगर हम सिर्फ इस शो की हद तक बात कर लें, और जो तमाम इंडियन शोज़ जो हमने इस हमारे मुस्बत शो पर डिस्कस किए, वो सब एक इस किस्म की चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि एक बड़ा एक वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है उनकी सोसाइटी का। हमारा सोसाइटी का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, हालांकि इत्तेफाक से हम दोनों ने काले कोट पहने हैं, लेकिन वो है कि वकीलों से काम लेना, या वकीलों के, मैं ये नहीं कर तमाम वकील, लेकिन जब आप जाएंगे और वो सिनेरियो अगर किसी हमारे ऑडियंस वालों ने नहीं देखा, वो जाके देखें तो सही आप, और ये शो देख के जाइएगा, आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल वैसा है कि यार वो जो कुर्सी लगी हुई है, एक बार बेंच लगे हुए हैं कि यार फलाना काम कर दो, नोटरी कर दो। एक तो इसके अंदर ये भी था कि वो नोटरी जो रिक्शे में था और उसको कि जी मैं फिर आपस में वकला लड़ पड़े कि यार मेरा केस है। फिर एक जो चीज़ उसमें बहुत दिखाएगी जो यहाँ भी होती है, मुझे पता है ये होती है, कि वो एक क्लाइंट पकड़ेंगे कोई और उससे कुछ पैसे लेके वो कहेंगे जी कि यार आप एक काम करें, आप उनसे केस करवा लें, फिर उसमें अपना कट भी रखेंगे, दूसरा वकील आएगा वो अपने पैसे लेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी होता है और इट विल मेक फॉर वेरी गुड टेलीविजन, लोग इंटरेस्ट लेंगे, लोग देखेंगे। लेकिन अफसोस इस चीज़ का कि यहाँ पे अगर वकला से नहीं डरते तो गवर्नमेंट से डरते हैं, गवर्नमेंट से नहीं डरते तो इंडस्ट्री से डरते हैं, इंडस्ट्री से नहीं डरते तो शायद अपने आप से डरते हैं कि यार मैं कोई ऐसा शो ना बना दूं कि आगे मैं जाके बिल्कुल ही बैन हो जाए, मुझे कोई काम ही ना मिले। बिल्कुल। और यहाँ पे तो मतलब वो ड्रामे, मतलब एक आध दफ़ा मेरी नज़र पड़ी तो अगर ये दिखाया है कभी किसी जगह पे कि पुलिस, कोई करप्ट पुलिस वाला कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो साथ ही एक बहुत ईमानदार पुलिस वाला भी दिखाना है। ये बड़ा मैंडेटरी है कि उसके बगैर नहीं हो सकता कि ये ना कहीं तासुर चला जाए कि पुलिस नहीं ठीक होती। फिर ये है कि पुलिस वालों के ऊपर दबाव है, वो किसका दबाव है ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। और फिर वही बात है कि अगर कभी उससे भी ज्यादा कभी आगे चले जाएंगे, वो जो फिल्म टाइप बन जाती हैं यहाँ पे, मैं पता नहीं मालिक हूँ और ये वो, मैंने तो वो देखी नहीं, लेकिन उसमें ये है कि बहुत आगे जाते हैं तो फिर सियासतदान पे मलबा डाल देते हैं। और बात वही है कि पाकिस्तान में अगर आप सियासत की बात करोगे एंड यू इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम, तो फिर बात ही कुछ नहीं। सो ये हम जो है ना बहुत बुरा फंस गए हैं, और इसका जो है ना शायद सलूशन
एक हो सकता है वो ये है, लेकिन उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स हैं। वो शुरू में तो शायद थोड़ा सा काम कर जाए और फिर अगर तो हमारे मुंह को खून लग जाए तो फिर शायद चलता रहे, अदरवाइज उसका चलना मुश्किल है। वो ये है कि अगर बाहर से प्रोड्यूसर्स आए, एक क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस हो जो कि रजिस्टर्ड ही ना हो पाकिस्तान में, यहाँ पे लोग उनके लिए कंटेंट शूट करें, वो वहाँ भेजें, वहाँ से वो रिलीज़ हो प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी पे, तो फिर ये है कि उसको पजीराई मिल सकती है, वो पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि अगर तो उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री चल पड़े और उस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को लगे कि यार बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हम अब इसको चलने देते हैं, तो फिर तो शायद ठीक है। वरना फिर होगा ये कि एकदम से उस किस्म की बैन लगने शुरू हो जाएंगे जिस तरह एनजीओ पे लगते हैं कि जी अब से बाहर का प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तान में शूट ही नहीं कर सकता। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी शूट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आके आपको कहेगी कि पहले दिखाओ आप किस चैनल के लिए या किस इदारे के लिए कर रहे हो, वरना आपको करने ही नहीं देंगे। सो ये बहुत ऐसे एक शो हुआ नहीं था जिसमें वो सरवर गिलानी थी, खवातीन ओरिएंटेड एक शो था, वो एक शो बना था, नाम भूल गया उसका मैं। बिल्कुल बिल्कुल वो इसी तरह था ना कि वो बाहर की प्रोडक्शन थी और वो पाकिस्तान में किसी चैनल पे नहीं आई और बाहर से हमने पे Z5 पे आया था। तो वो शो अच्छा था, वो शो में कोई बुरी बात नहीं थी। तो सर बाकी आपने पुलिस वालों का जिक्र किया, तो इसका एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा है कि आप ऑनेस्ट भी ना दो, आप कॉमेडिक कर दो। जैसे दबंग फिल्म है अब सलमान खान की, सलमान खान उसके अंदर करप्ट टाइप ऑफ अ कॉप, या वो जो रणबीर की है चुलबुल पांडे थी, कौन सी थी जिसमें वो था, उसमें करप्ट आता है ना वो, लेकिन एंड में जाके वो एंटी हीरो बनते बनते हीरो बन जाता है और वो करप्ट ही रहता है थ्रू आउट, लेकिन एंड में जाके वो अपना बदल लेता है। तो लेकिन वो करप्शन को अपने क्लब करता है कॉमेडी से, तो वो निकल जाता है वो कैरेक्टर। सो पॉइंट भी है कि हल हर चीज़ का है। अगर आप कर रहे हैं, आप करप्ट पुलिस वाला भी दिखा सकते हैं, करप्ट सियासतदान भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कर नहीं, लेकिन चले मतलब आपका अगर ज़हन थोड़ा खोल लें आप कि ये हम एक चीज़ को एक एंगल दे सकते हैं कि यार वो करप्ट है, लेकिन कॉमेडिक नज़रिए से तो वो करप्शन वाली चीज़ ज़रा डिसिपेट हो जाती है और कॉमेडी बाहर आ जाती है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दो एक्टरों का मैंने नाम लिया है, उनकी डिलीवरी इतनी आला थी इस चीज़ के अंदर। सर असल में वो भी है कि वो जिस तरह कॉमेडिक का आपने जिक्र किया ना, तो मेरी जो है वो सेकंड मोस्ट फेवरेट किताब जो है, वैसे खैर मैंने बहुत कम पढ़ी है, वो है शिहान कुरुनतिलका की चाइनामैन। ओके। तो वो शिहान ने उसमें लिखा भी है एंड में किताब ख़त्म होने के बाद, और वैसे उससे मेरी मुलाकात भी हुई। तो उसने कहा कि मैंने ये किताब तकरीबन 2 से 3 दफ़ा लिखी और किताब तो यही थी, लेकिन मैं इसको फ़नी करना चाह रहा था थोड़ा, और वो फ़नी हो नहीं थी रही। तो फिर जो इसमें कैरेक्टर था मेन, मैंने इसको तीसरी अटेम्प्ट में बेवड़ा कर दिया। जैसे ही बेवड़ा किया तो फनी होगी। तो ये कितना आसान हर्ब है। अच्छा दुनिया में ना, मतलब ये आर्ट में मतलब जो है ना फॉर्मूलाज होते हैं और आप फॉर्मूलाज लगाते हो। आप यहाँ तक कि मौसीकी जब आप बनाते हो तो फॉर्मूलाज आप लगाते हो, आपको पता है, आपको इतना तजर्बा हो गया होता है सुन सुन के कि अच्छा जब ये होगी तो ये करना है और ये होगी तो ये करना है, और जो सुनने वाला है वो भी एंटिसिपेट कर रहा होता है। और देखिए ना, जब कुछ चीज़ लिखी जाती है, फर्ज करें स्क्रिप्ट लिखा जाता है, कुछ होता है, और आप जब स्क्रिप्ट लिखना और फिर जाके एक्टर कास्ट करना, उसके बाद सेट पे जाके जब उससे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं या आपकी रिकॉर्ड पे जा रहा है सारा कुछ, उसके बाद स्क्रिप्ट इवॉल्व कर रही होती है। ये तो नहीं होता वही स्क्रिप्ट जो लिखी है वही स्क्रिप्ट का बनाना है। आप उसके बाद देखो यार ये कैरेक्टर जो है इसमें एक और लेयर डालो, इसमें एक और वो ब्यूटी की लेयर डाल दो, वो कॉमेडी की लेयर डाल दो, वो उसके ऊपर कोई और लेयर वो डली जाती है। उसके बाद कैरेक्टर जो है वो ज़बरदस्त उभर के आता है बाहर, क्योंकि सबके साथ जेलन कर जाता है। तो आप जो चीज़ लिखते हैं और एंड में जाके जब आपको मिलती है, वो अमूमन यही होता है कि जो लिखी गई होती है उससे बहुत डिफरेंट चीज़ एंड में तैयार होती है। हाँ जी, वो भी है। अच्छा उसमें ये है कि एक तो एवोल्यूशन स्क्रिप्ट की ऐसी है जो कि आपको ज़रूरी लग रही होती है और आप करते चले जाते हो। दूसरा जिस तरह वो अगेन एनिमल में भी था कि वंगा और जो राइटर थे वो सीन, मतलब स्क्रिप्ट तैयार था, स्क्रिप्ट की 2-3 रिविजन्स भी हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी सीन फाइनल जो है वो एक रात पहले सेट पे ही होता था, क्योंकि वो फिर चेंज होता चला जा रहा था। लेकिन वो तो है ना कि डायरेक्टर और राइटर मिलके ये शॉट्स ले रहे हैं। यहाँ पे सर और भी बहुत मजबूरियां हैं। पाकिस्तान में ना एक्टर एक बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है। वो इस तरह से कि यहाँ पे आप ना, मतलब जो फाइनेंशियर है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर होता है कि मैं पैसे दूंगा अगर फलाना फलाना या फलाना एक्टर आ जाए। और लिटरली यहाँ पे जो फाइनेंशियर है ना, वो आपको फिल्म हो ड्रामा हो वो 3 बजट देता है।
वो कहता है इसको रोप इन कर लोगे तो ये बजट है, इसको रोप इन करोगे तो ये, और इसको रोप इन करोगे तो ये। एक्टर ओरिएंटेड। अच्छा, वो जब एक्टर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर बीच में एक्टर की बहुत से आ जाती है। सो यहाँ पे आप जब फिल्म लेके जाते हो एक्टर के पास, तो वो आपका स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले चेंज करवाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसमें मेरी 2 भाई हैं और बाप है और फीमेल कैरेक्टर नहीं है, नहीं नहीं ये 2 भाई काट के 4 बहनें कर दो और माँ कर दो, बाप को मार दो। अब स्टोरी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, उसने सेटिंग देख के तो कर दी, और सुननी पड़ेगी वो सुननी पड़ेगी बात, क्योंकि वरना फाइनेंशियल पैसे ही नहीं देगा। सर आप देखें ना, अगर आप बहुत बड़े एक्टर हों, जैसे फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी टॉप गन एक मूवी थी 80s की, उसका दूसरी किस्त आई टॉप गन 2, बहुत चली दुनिया भर में, मतलब 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग, सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। उसमें आपको फटा पता क्या पड़ा था कि वो लेट क्यों होगी? जो टॉम क्रूज है उसने उसके अंदर मांगे $35 मिलियन, यार मेरी फीस होगी। स्टूडियो ने कहा यार हमारा बजट नहीं है, इतने नहीं दे सकते। कर करा के सब कुछ करके उनको कहते हैं आप $10 मिलियन ले लो और 10% ऑफ ग्रोस अर्निंग ले लो। वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ इस प्रोजेक्ट में और ये प्रोजेक्ट छा जाएगा। उस सर उनमें एंड में आपको पता है वो कितने पैसे ले? वो क्लोज टू $100 मिलियन जेब करके गया है वहां से बाहर। सो अब देखें ना, एक्टर ओरिएंटेड बात ही होगी ना कि मैं मेरी ये वर्थ है, मैं इतने पैसे लूंगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट में इतना बिलीव करता था बंदा कि उसने ओन कर लिया उस प्रोजेक्ट को और वो आगे लेके गया। तो ये भी एग्जांपल्स है हमारे पास, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप जाहिर है वो हॉलीवुड है या कंपेयर नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो खैर बॉलीवुड पे भी ना तमाम बड़े एक्टर्स ये अब पैसे पूसे नहीं कम लेते हैं, इनके बीच में शेयर्स होते हैं। अच्छा, और वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी ना अब हमायूं टाइप जो लोग हैं इनके फिल्म में शेयर होते हैं, इनके ड्रामे में भी शेयर होते हैं, कि अब तो आप तो इन्होंने प्रोडक्शन हाउस ही अपने बना लिए। लेकिन बुनियादी बात ये है कि वो आप मतलब एक होता है कहानी पूरी पढ़ सुन लेने के बाद सजेशन देना, एक होता है कि वही बात है कि वो अब आप सोची थी आपने एक कहानी पूरी और उसकी एक सेटिंग बनती थी, आपने कहानी सुने बगैर ही सेटिंग ही हिला दी, तो फिर वो उसका क्या बनेगा? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि यहाँ पे ना अक्सर हमें वो आते हैं, आपने याद होगा 2-3 दफ़ा जब हमने इस तरह के शोज़ किए हैं तो आपने कहा जी कि पाकिस्तानी हम उतना देख नहीं रहे, अगर कोई अच्छा है तो बताएं, हम उनका रिव्यू कर देंगे। उस पर फिर लोगों के सजेशन आए। अच्छा, अब वो जो सजेशन जिसका बार बार आ रहा है ना, हम उस पर बात नहीं कर सकते। उस पर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे सारे दोस्त हैं जिन्होंने वो किया है, और सो आई नो इनसाइड आउट। तो वो उसमें फिर वही बात है कि मैं कोई बात ऐसी करूं जिससे उनका आगे का आने वाला काम वो मुतासर हो, ये वो सारा कुछ। लेकिन फिर वही बात है कि इतनी यहाँ पे मजबूरियां हैं, मतलब मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो जो आप देख रहे हैं विच इज़ ग्रेट, वेरी गुड, इट्स 70% ऑफ द स्क्रिप्ट। बाकी और ये उसमें सेंसरशिप का भी मसला नहीं, बस हो ही नहीं पाया। और उसकी जो मजबूरी है वो मैं नहीं बताऊंगा कि लोग आपस में लड़ाई। एक और मैं बताता चलूं कि हम ये तो कह चुके हम देखते नहीं, उसकी एक और वजह भी है। देखिए ये जो शो जिसका हम जिक्र हमने शुरू किया, जो मामला लीगल है, इसकी मेरे ख्याल में 6 से 8 किस्तें थी। अब अगर एक ड्रामा है उसकी 350 किस्तें हैं तो उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे? नहीं, छोटे वाले इधर भी 24 किस्तों वाले आजकल बहुत चल रहे हैं। वो 24 ही बहुत ज्यादा है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अब जिस तरह इसका जो एक्टर है वो कितना फैसिनेटिंग उसकी स्टोरी है मामला लीगल है वाले की, कि ये बेसिकली अक्षय कुमार वगैरह के दौर में ये आया था बॉलीवुड, और इसने आके इकट्ठे इन सब ने स्ट्रगल शुरू की। वो मेगा स्टार उनमें से कुछ बन गए, कुछ गायब हो गए। इसने कुछ रोल्स किए छोटे मोटे बॉलीवुड में, लेकिन वो नई बात बनी। एंड देन ही वेंट टू भोजपुरी सिनेमा, मतलब और वो नया नया इस्टेब्लिश हो रहा था और वहाँ पे लो बजट फिल्में बननी शुरू हुई। इसने वहाँ पे हीरो आना शुरू किया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। उसमें वहाँ पे करोड़ों का बिजनेस होना शुरू हो गया। छोटी सी फिल्म बनाते थे, बहुत ज़्यादा कमाती थी। और ये भी जो है ना, मुझे लगता है कि, और ये बड़े अरसे से इस स्टोरी से पहले इस तरह इनके साथ एक और है जो वो, और ये दोनों फिर शायद MPA या MNA भी बन गए बीजेपी की तरफ से, कुछ इस तरह का भी इन्होंने बीच में स्टेंट किया था। ये 2 बड़े भोजपुरी के एक्टर्स थे। अब इसको वापस इधर से हिंदी से ऑफर आनी शुरू हो गई। मैं ये बहुत सोचता हूँ कि हम जो एक, जाहिर है यहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, ये वाली भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना बड़े अजीब सी बात है, जो है हमारे पास। और उसमें सारे लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि किस तरह कराची जाना है, किस तरह कराची जाना है, और जिसका कराची में कुछ नहीं बनता
या जो किसी मजबूरी की वजह से कराची नहीं जा पाता वो फिर लाहौर रहता है। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम अब जिस तरह से गुजरांवाला जाना चाहिए, मतलब एक आपकी जो है थोड़ा सा और आगे जाके सराइकी में जाके उनकी इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए, केपी। बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी बात ये है कि अब जिस तरह से आपके पास आ गए हैं ना प्लेटफॉर्म्स, अब जिस तरह से ऑडियंस आप मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर 1 मिलियन व्यूअर मिल गया है तो आपका काम तो हो गया ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मिलियन व्यूअर कहाँ का है। सो अब हमें मतलब फिर वही बात है कि एक तो ये वैसे ही बड़ी छोटी इंडस्ट्री है और सब इधर ही जोर लगा रहे हैं। अगर यहां से निकल के कुछ किया जाए ना तो शायद जिनका सीन नहीं बन रहा वो भी बनना शुरू हो जाए, शायद वो इंडस्ट्रीज खड़ी होनी शुरू हो जाए, शायद वो इसको ओवरटेक कर जाए, क्योंकि वहां तो हिंदी को ओवरटेक करना थोड़ा सा मसला है। वो और बात है कि तामिल शामिल ह्यूज हैं, वो अपने राइट में इनसे भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसान है इसको ओवरटेक और वो नंबर्स गेम है ना सारी की यार। एक इंडस्ट्री जो है अगर कराची बेस्ड है सिर्फ, तो कराची पूरा शहर बहुत बड़ा, बड़ी अच्छी बात है। उसमें से एक्टर्स की जो कम्युनिटी है वो इतनी सी है। अब उसके अंदर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किस्तें और ड्रामे जो है हर साल बनने हैं, उसके अंदर फिर न्यू एंट्रेंस कितने ही को आ जाएंगे, बहुत कम होंगे और करने ज़्यादा चाह रहे होंगे। बिल्कुल। और कराची का तो मुझे याद है आज से कोई 7-8 साल पहले कई लोग थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की लाहौर इंडस्ट्री दोबारा इस्टेब्लिश करने की। सलीम शेख साहब भी उनमें से एक थे। इन्होंने भी बड़ा जोर लगाया, 2-4 ड्रामे इन्होंने पकड़ के इधर बनाने शुरू किए। वो और कराची वाले उस दौर में ये कहते होते थे जो डायरेक्टर्स वगैरह थे कि यार कराची का प्रॉब्लम ये है कि हमने हर कहानी और हर लोकेशन एग्जॉस्ट कर दी है, तो हमें अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन वही मसला था, टेक्नीशियन नहीं मिल रहे थे। सर यहाँ पे तो देखें, मैं अगेन लोगों से ही पूछ के इंडस्ट्री की, उन्होंने हमें बताया कि यार पंजाब का सिर्फ एक इशू, लाहौर की बात नहीं, पंजाब की बात हो रही कि यहाँ पे जो एक कारीगर है अच्छा काम करता है, जिसको लेकर आते हैं, प्रोडक्शन हाउस उसको पैसे नहीं देता, स्टूडियो पैसे नहीं देता टाइम पे, एक्टर को पैसे नहीं मिलते, चैनल्स जो है, सॉरी प्रोडक्शन हाउस कह रहा हूँ, चैनल्स और जो खरीदता है, जो राइट्स लेता है आपके, जो शाया करता है, उसको पैसे नहीं मिलते। कराची में शायद ऐसा होगा कम है। यहाँ की रेपुटेशन ही अनफॉर्चुनेटली ऐसी बन गई कि लोग अभी तक 5-5 साल हो गए पैसे मांगे। सर असल में वो भी ना प्रॉब्लम ये है कि वो सारे ज़्यादातर जो चैनल्स हैं उनके हेड ऑफिस तो कराची में ही हैं। बात ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी काम कर लो आप, पैसे निकलवाने के लिए आपको दोस्ती चाहिए। सो एक जो बंदा कराची बैठा हुआ है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो उसी सर्कल में हैंग आउट करता है, वो रात को इकट्ठे पार्टी करते हैं, दिन में काम करते हैं, तो वो उसके पैसे मारना जो है ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसने रात को तो आपको मिल जाना है। जो बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, सो वो फ़ोन ही कर सकता है या ईमेल कर सकता है, उसको कहते हैं हाँ हाँ आ रहे हैं। तो एक नंबर 1 ये मसला है। नंबर 2 उनको जो यहाँ पे आके मसला था वो ये था कि जो लाहौर के टेक्नीशियंस हैं ना ये बहुत स्लो है। मतलब यहाँ पे लाइटिंग वाला जो है वो लाइट करता रहेगा, वो पता नहीं क्या निकाल रहा होता है बीच में से। वहाँ पे कराची में जो मतलब वो अच्छा भी काम करेंगे, ख़राब भी करेंगे, वो लाइट वाले ने 2-4 घंटे लगा के आपको आवाज़ दे देनी है जी मेरी तरफ से तो हो गई है, अब आप जाके देखो और आपको कि ये नहीं ठीक, तो फिर तो ठीक कर लेंगे। लेकिन एक दो यहाँ आप लाहौर में किसी टेक्नीशियन को आप कहो कि इस कमरे की लाइट कर दे, तो वो आपको 6 घंटे बाद भी आवाज है, आप 8 घंटे बाद भी आओगे तो वो लगा होगा वो कार, पता नहीं क्या करते रहे। ये था कि उनको लगा कि जी आई थिंक जब काम कम होना तो फिर आपका हाथ भी स्लो हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, सो उन्होंने कहा जी कि पहले तो यहाँ पे टेक्नीशियंस के साथ उन्होंने करने की कोशिश की। उनको ये था शुरू में तो उनको लगा बड़ा एडवांटेज, क्योंकि एक्टर्स ज़्यादातर लाहौर के हैं जो कराची जाते हैं और वहाँ पे होटलों में रहते हैं जिसका खर्चा उनको पड़ता है। उन्होंने कहा जी ये लाहौर में अपने घर में रहेंगे, हमें तो फ़ायदा है। लेकिन फिर जब उनको ये पता लगा कि हमने सारे टेक्नीशियन कराची से लेके इधर एक बात होगी, तो उन्होंने कहा जी नहीं फिर वापस उधर ही चलते हैं। पीटीवी के दौर में आप ये जो वैसे तो खैर मेरे ख्याल है कि इतने अच्छे ड्रामे नहीं थे बनते जितने लोगों को नॉस्टैल्जिया के चक्कर में लगता है कि बड़े अच्छे ड्रामे थे। लेकिन जो पीटीवी के दौर में वो जो गोल्डस पीरियड था उसमें एक चीज जो थी ना वो था कि जी वो सेंटर्स बहुत ज्यादा थे। तो जब सेंटर्स बहुत ज्यादा थे तो फिर मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग होती थी। मतलब जाहिर है वो जो कोयटा से कहानी आ रही है उसने लाहौर की कहानी से डिफरेंट ही होना है, सेटिंग ही डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कहानी मतलब आप लाहौर की या पंजाब की या केपी की तो छोड़ो, आपको रूरल सिंध की कहानी कौन सी मिलती है? सिर्फ अर्बन कराची
जितना ड्रामा आ रहा है वहां से आ रहा है, सेटिंग वो है। हाँ सर देखिए ना, वो जितनी देर इस चीज़ में रहेंगे अभी देखिए ऑडियंस है, अभी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, मतलब अच्छे हिट पड़ते हैं इनको, मतलब यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब ही एक हमारे पास है ना, कि ये चैनल का तो हम नहीं बताते रेटिंग क्या है, बट हम यूट्यूब से देख सकते हैं यार इसको हिट पड़ी, लोग देख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक पॉइंट आएगा, सैचुरेट हो जाएगा, कितनी कहानियां लिख लेंगे आप सेम टोन्स के साथ, सेम प्लॉट के साथ, सेम एक्टिंग के साथ, आप करते 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 करते, और फिर एक्टर भी मेरे ख्याल में अगर ट्रू आर्टिस्ट है तो वो भी कहेगा यार मैं भी डाइवर्सिफाई करूँ, मैं भी थोड़ा चेंज किस्म का लाऊं, लेकिन स्क्रिप्ट मिलेगी तो कुछ होगा। बिल्कुल। अब वैसे वो एक नेटफ्लिक्स का आ रहा है पाकिस्तानी भी, उसमें फवाद खान और सनम सईद हैं, उम्मीद है वो अच्छा होगा। बुनियादी बात ये है कि अब वही, हम तो अंग्रेज़ी वेब सीरीज़ भी बहुत देखते हैं आप और मैं, जी सर। लेकिन हम ज़्यादातर जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो वो हिंदी करते हैं, और उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को बड़ा ज़रूरी है, जिनको नहीं पता कि अब, क्योंकि बहुत अरसे तक यहाँ पे यही तासुर था, जो कि बिल्कुल ठीक तासुर था, कि इंडिया से ड्रामे नहीं बनते, ठीक है, वो अच्छे ड्रामे नहीं बनाते। अब ऐसे नहीं है, अब ऐसे नहीं है, और मुझे यही लगता है कि अगर पाकिस्तानी ऑडियंस को मुतारिफ करवा दिया जाए इंडियन ड्रामे के साथ, क्योंकि अपनी ज़बान में है, तो वो जब एक दफ़ा उनको वो वाला नशा लग जाएगा तो फिर वो ऑडियंस खुद ही डिमांड करेगी कि यार इस तरह की चीज, उस तरह की चीज़ तो ये शो सर वेसल है उस चीज़ का, हम बता रहे हैं उनको कि आप देखें, आपको हम हमारे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, हमने 3 4 5 तो रेकमेंड कर छोड़े हैं शोज, और ये कोई देखना भी इनको मुश्किल नहीं, आपको पता है कैसे देखना है। हाँ हाँ, और वो उसमें फिर अब जिस तरह एक फिल्म आई है अभी, इंडियन कोर्ट मार्शल, तो मैंने देखी। अच्छा, सो उसमें जो है वो क्या ज़बरदस्त डायलॉग है, मतलब मैं सिर्फ डायलॉग बता रहा हूँ उसमें नहीं, कि वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो वो उसका जो है ना वो बेसिकली एक नाइक लांस ने जो है कप्तान को मार दिया, तो वो जो है ना डिफेंस वाला जो लॉयर है वो कहते हैं जी कि, क्योंकि वो उसको बड़ी गालियां दे रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, तो उसने कहा जी कि वो ये आप इसके पास लीगल कोर्स था, लीगल रास्ते थे, ये वो ले सकता था, कानून इसने हाथ में क्यों लिया। तो जैसे उसका वकील कहते हैं कि जी रास्ते तो बहुत होते हैं कानून में, लेकिन वो पहुंचते कहीं नहीं। ठीक है, अब सो ये जो है ना, इस बात ये है कि हर मौजू पे बात हो रही है, हाँ, मतलब वहां पे लोअर कास्ट पे बात हो रही है, हाँ ठीक है, वहाँ पूरे ड्रामे हैं सर, क्योंकि वहाँ लोअर पे कास्ट, आपकी होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडरिज्म, आपकी लोअर कास्ट, कोर्ट्स, कचहरी, मतलब बहुत सारे वास्ट चीज़ों के ऊपर जो है बहुत सारी शोज बन रही हैं, लेकिन बिल्कुल, और वो और उनकी ऑडियंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा कंजर्वेटिव एलिमेंट है, लेकिन वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक इतना बड़ा इशू है कि हमने अपनी माइनॉरिटी को एक, अब नहीं ऐसे होता, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक तो इश्तिहार छपते होते थे कि जी अगर सीवरेज का काम है या कोई इस तरह का काम है तो सिर्फ नॉन मुस्लिम कैन अप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है वो उस पर बहुत बड़ा इशू बना और अब इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, लेकिन मतलब इश्तिहार नहीं छाप सकते, लेकिन अभी तक इस काम से मुंसलिक जो ज़्यादातर लोग हैं वो वही हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है, उसमें क्या होता है, उनके आगे से बच्चों की क्या एस्पिरेशंस हैं, ये पूरी कहानी है। मतलब इसमें 1000 कहानी है जिसमें से आज तक एक भी नहीं बनी। तो बस क्योंकि शुरू में जो मैंने बात की सर, एक खौफ है कि ये उसके बाद क्या होगा, क्यों हाईलाइट करती है आपने, ऐसा तो है ही नहीं। सर में ये भी है ना कि एक अपने आंखों के सामने एक हल्का सा वो भी एक लगा हुआ है ना कुछ सोसाइटी का, कि यार ये है ही नहीं, हम नहीं मानते ऐसा है, वो ठीक है, और मीडिया उसकी कासी करता है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा मसला ये लॉरियों का, हाँ, कि ऐसे नहीं है, कि ऐसे नहीं है, मतलब सो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि आप जिस तरह वो कराची है ना, कराची में आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये 70s, अच्छा ये 80s, अच्छा ये 60s, बिल्डिंग्स वगैरह देख के कि अच्छा ये इलाका इस दौर में डेवलप हुआ था, अच्छा ये अर्ली 2000 में हुआ था। लाहौर एक तो आप अब सारा देख लो, ये सारा 2010 है, ठीक है, सब नए है। अच्छा, और दूसरा ये कि कराची में आप किसी मतलब कराची में 10 मरले का प्लॉट 14 करोड़ रुपए का हो चुका है, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप डिफेंस के किसी टॉप के फेज में अगर कनाल की कटिंग में फिर रहे हो तो वहाँ भी किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो एक बार चारपाई लगी होगी, एक बंदा लेटा होगा, उसने साथ बकरी बांधी होगी,
ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है तो रात को आप गुजरोगे तो वो मौजूद होंगे। सर आपने कभी ये सोचा है कि लाहौर में जब डिफेंस में कंस्ट्रक्शन होती है किसी घर की, शाम होती है, सब कुछ गायब हो जाता है, वो कहाँ जाते हैं? हमने तो आज तक देखा नहीं, इधर तो सब कुछ यम पम होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना कराची वाले को आप कभी भी कोई भी मतलब अमीर तरीन बंदे जो वहां से मिलेंगे, उनके बर्गर, उनसे आप जब बात करोगे किसी भी इशू के बारे में, कोई माइनॉरिटीज, कोई ये कोई वो, तो वो कहेंगे हाँ हाँ वो, आप उनको 4 बात बताओगे, वो 2 आपको बताएंगे कि हाँ उधर ये भी हुआ था, फलाने जगह पे ये भी हुआ था। अच्छा, लाहौरी मम्मी डैडी से जब आप बात करोगे ना और आप इसको कहोगे कि, और मम्मी डैडी क्या नॉर्मल भी लाहौरी, तो उससे आप कहोगे कि यार वो फलानी जगह पे फलाना मारा गया है या उसको यूं हुआ है, कब रोका क्यों नहीं? ये एक लाहौर एक अजीबो गरीब बबल है, मतलब एक पूरा मुल्क लहदा है और ये शहर लहदा है। सर और देखे ना, वो आप ही मुझे बता रहे थे कि कोई यूट्यूबर यहाँ लाहौर आया हुआ था कराची से, और वो लाहौर देख रहा था कि यार देखो ग्रीनरी, कल गंजी स्वैग कि यार लाहौर देखो ग्रीनरी, और उसकी बात ठीक थी कि भाई एज ए मॉडल सिटी बनाए, एज ए मॉडल। लेकिन मॉडल सिटी के अंदर ना देखें, एक तो उसका ऊपर का सुपरफिशियल चीजें हैं ना, कि दरख्त है, ऊपर स्प्रिंकलिंग की हुई है आपने ग्रीनरी की और बिल्डिंग्स की और सड़कों की, अंडरपास और फ्लाईओवर के, लेकिन अगर उसके नीचे आप चले जाएं बाकी, और जो आपकी वाली बात है कि जो एक अवेयरनेस ऑफ कल्चर है वो अब लैक करते हैं। मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तमाम, मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए फर्ज करें सेकेंड ईयर में, उनको अगर आप कहें कि यार आप ये अंदरून शहर में फलानी जगह जाके ना फलानी जगह से खाना बड़ा अच्छा मिलता है, उनको नहीं समझ आएगी इस बात की। आप उनको ज़्यादातर को कहेंगे यार आप जाए ज़रा शालमी जाके जाए, वहाँ जाके देखें क्या, उनको इस बात का एग्जैक्ट नहीं होगा कि शालमी है कहाँ। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो ये तो कल्चर का हिस्सा है ना। मतलब आपकी ऐसे शालमी जो है, चलिए मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया, आपको पता है शालमी कितनी बड़ी मार्केट है, हमारे पूरे रीजन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पे आपके आधे से ज़्यादा लोग जो आज तक गए ही नहीं, क्या है वहाँ पे। तो ये है मसला। मतलब बाकी ठीक है, अंडरपास सबको बड़े सिटी वाइज बड़ा अच्छा शहर है हमारा, बट ये वाली बात डेफिनेटली, और ये नज़र आता है आपको हमारे मीडिया के अंदर भी। ये जो खैर एक और जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पढ़ाया, और मतलब फिर वही बात है, यहाँ तो बच्चे झूठ बोलते हैं, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट, और बोलते हैं हाँ नहीं फिर ठीक, अगर वो झूठ बोलते हैं तो फिर तो बिल्कुल सही है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वरना अदरवाइज मैं उनसे जब पूछ रहा था कि भाई आजकल क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, मैं तो अपनी तरफ से इसलिए कि यार ये 50 बच्चा बैठा है और इसको असल बात पता, इसको पता होगी, मैं तो ये बताएंगे तो मैं वो करूंगा, कुछ नहीं पता। सर वो कुछ भी नहीं देख रहे थे, मतलब ना वो कोई अंग्रेजी वेब सीरीज देख रहे थे, ना वो कोई इंडियन देख रहे थे, ना वो कोई पाकिस्तानी देख रहे थे, तो वो टीवी थोड़ी देखते, कंटेंट कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे लोग? टिकटॉक देखते हैं वो उनको लगता है टिकटॉक पे 30 सेकंड जो है वो काफ़ी है, और बस ये है। अब ये भी एक मसला है। अब देखिए ना, ये तो बहुत अलग डिबेट छिड़ जाएगी कि मतलब अगर जो बाकी वाला कंटेंट है उसको उसके ऊपर क्या डिबेट होगी, और दूसरा कंटेंट क्यों नहीं लोग कंज्यूम करते। हाँ मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर किसी की टिकटॉक से प्यास पूरी हो जाती है तो वेरी गुड, ज़बरदस्त, लेकिन वैसे मैं ये कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा लुत्फ है जिससे लोग महरूम हैं। तो सर बिल्कुल और देखना मुश्किल नहीं है, नहीं मजा आता है नहीं मतलब एक्सेस करना मुश्किल नहीं है, हर ड्रामा चीज आपके डोर स्टेप पे। सर काफी बातें मेरे ख्याल में हमने कर ली, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।